हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल्स और कॉन्सेप्ट आर जनरल गाइडलाइंस, मतलब कि ये जनरल गाइडलाइंस होता है जो कि जिसका पालन सबको करना पड़ता है। दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। और फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो एक बॉडी होता है डॉक्ट्रिन का, कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एसोसिएटेड है थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग से। They serve as an explanation of current practices and as a guide for the selection and convention or procedure where alternative exist. Accounting principle, when accepted by accountants all over the world, are known as generally accepted accounting principles. और जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये हो जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में गैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोग डिफरेंट टर्म्स भी यूज़ करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, उसको हम लोग बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, एजम्पशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, डॉक्ट्रिन्स, एक्सियम्स। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कॉन्सेप्ट्स। द टर्म कॉन्सेप्ट refers to the necessary assumptions and ideas which are fundamental to accounting practice. Hence, accounting concept may be considered as postulates. यहाँ पर हम लोग accounting concept को consider कर सकते हैं as postulates. Concepts are also termed as ground rules that govern accounting. Next, convention. The term convention refers to customs or traditions as a guide to the preparation of accounting statement. Next is postulates. Postulates implies such assumptions which are accepted by all the principles, do not require proof for their correctness, और इनको proof का कोई भी जरूरत नहीं होता है for their correctness. Accounting principles are based on the postulates. Accounting principle जो है वो postulates पे based है. Postulates are considered as the foundation stone of accounting principle. यहाँ पर बताया गया है कि जो postulate है उसको हम लोग consider करते हैं as the foundation stone of accounting principles. नेक्स्ट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग गैप भी कहते हैं। द वर्ड जनरली मीन्स इन अ जनरल मैनर, जो कि सभी लोग के लिए होता है, pertaining to many person or cases or occasions. Thus gap refers to the rules or guidelines adapted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. Generally accepted accounting principles are evolved over a long period of time on the basis of past experiences, uses, or customs. Statements by individuals and professional bodies and regulation by government agency
अब हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नेचर कैसा होता है, का नेचर कैसा होता है। तो पहला नेचर होता है मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, लोगों के द्वारा बनाया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिगिड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है, रदर चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन टाइम, because these are developed on the basis of observation and experience। और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप किया जाता है इसको। नेक्स्ट नंबर 2, ब्रॉड गाइडलाइंस। बिजनेस एंटरप्राइज आर नॉट अलाइक एंड दे हैव देयर ओन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सबका अलग अलग मेथड होता है अकाउंटिंग करने का। गैप generally accepted accounting principles are not specific to situation, मतलब कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है। ये generally accepted principle are universally applicable, जब तक वो universally applicable नहीं हो जाता तब तक वो स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। because generally accepted accounting principles are broad guidelines। नेक्स्ट इज नंबर 3, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अकाउंटिंग इज़ अ सोशल साइंस, मतलब कि जो अकाउंटिंग होता है वो सोशल साइंस होता है। एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है मच ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि ये लोगों का बिहेवियर पर भी डिपेंडेंट है, ह्यूमन बिहेवियर एंड अदर इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। द रिजल्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट 100% एक्यूरेट, वो एग्जैक्ट भी नहीं होता है और 100% एक्यूरेट भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ वेरिफिकेशन। Accounting principle cannot be verified through experiment and investigations, ever involving. Accounting principles are constantly affected by various environmental factors, professional bodies and government affected. Accounting principles are fast developing. Accounting principle जो है वो fast develop कर रहा है। Essential features, characteristics of accounting principles are usefulness, objectivity, feasibility, and then other characteristics that is man-made and fast developing. Accounting principles are the rules which are based on customs, मतलब कि जो accounting principle होता है वो rules होता है जो कि based होता है customs पे, usage पे और traditions पे। All the accounting principles are based on accounting principles. Practices are based on accounting principles. मतलब जितना भी accounting practices होता है सारा based होता है accounting principle। और accounting principle based होता है customs, uses and traditions पे। Number 1 है usefulness. Accounting principles should increase the usefulness of accounting records by making accounting information more meaningful। मतलब कि इसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग होना चाहिए। on accounting principle which does not increase the utility of the records to its reader is not accepted by as gap, generally accepted accounting principle। Next is objectivity. Objectivity means verifiability. On accounting principles should be supported by facts and free from personal bias. Feasibility. On accounting principles should be feasible. Accounting principle जो है वो feasible होना चाहिए, practical होना चाहिए, so that it can be implemented without any difficulty. Next is classification of accounting principle. Number 1, separate business entity assumption concept. Business entity assumption also known as accounting entity concept, इसको
अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. इट मीन्स दैट बिजनेस यूनिट इज डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स. बिजनेस सेपरेट है और ऑनर्स सेपरेट है इस केस में. नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसमें बताया गया है कि गोइंग कंसर्न मीन्स दैट अ बिजनेस विल हैव ऑन इंडेफिनिट लाइफ अनलेस देयर इज ऑन एविडेंस. मतलब जब तक एविडेंस नहीं हो जाता, नहीं मतलब मिलता, तब तक बिजनेस का इंडेफिनिट लाइफ है, बहुत ज़्यादा लाइफ है बिजनेस का. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमेशा चलते रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट assumption मीनिंग ओनली दोज इवेंट और फैक्ट्स which are expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. ऐसा इवेंट्स, ऐसा फैक्ट्स जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा. कॉस्ट कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट. सारा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट जितना भी ट्रांजैक्शन है सभी रिकॉर्डेड होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे और एक्विजिशन कॉस्ट के बेसिस पे. अकाउंटिंग पीरियड. According to accounting period assumption, the life of the business divided into the appropriate segments. मतलब इसमें segments पे distribute किया गया है. For study the result with going concern assumption, with the help of this concept profit can be ascertained. और इस concept का help से profit को ascertain किया जा सकता है. Next is dual aspect concept और duality concept. Dual aspect principle means that every transaction has two aspects. मतलब कि सभी ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट्स होता है. जैसे कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देन मैचिंग प्रिंसिपल, देन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जहाँ बिजनेस बंद हो जाएगा. मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स दैट द एक्सपेंस और कॉस्ट शुड बी मैच्ड with the revenues generated. Matching principle implies that the matching of expenses of the accounting period against related revenues